नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है। पहली खबर है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में जो अहर्ता का विवाद है वह अगस्त माह में 95% सुलझ जाएगा। जो भी विसंगतियां हैं उसे दूर कर दिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब तक इस पर पहल नहीं करेगा तब तक इसका समाधान हो पाना मुश्किल है। तो जो जानकारी मिल रही है कि इस महीने इसका समाधान हो जाएगा, सब कुछ होने के चांसेस हैं, यानी कि 95% काम हो जाएगा। 5% जो विज्ञापन का वर्क है वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को करना है, तो उसमें कम से कम 30 से लेकर 45 दिन 50 दिन का समय लग सकता है, यानी कि 2 महीने समथिंग लग सकते हैं। उसी के संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है, जो मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था। समाचार पत्र में बताया गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता समग्र भर्ती में समकक्ष अहर्ता विवाद निस्तारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ शिक्षा निदेशालय जल्द करेगा। इसके शासन के निर्देश पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी आयोग के संपर्क में हैं। समकक्ष अहर्ता निस्तारण के लिए गठित समिति की कार्यवृत्ति पर शासन की आपत्ति के बाद आयोग से वार्ता चल रही है। प्रयास किए जा रहे हैं कि निस्तारण करने के साथ रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती तेजी से कराई जा सके। इस विवाद के कारण एलटी और प्रवक्ता भर्ती के लिए अध्याचन होने के बावजूद भर्ती का विज्ञापन करीब 6 साल से नहीं आ पाया है। लेकिन यहाँ पर जो बताई गई है कि विभागीय अधिकारियों और आयोग को मिलाकर कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय से शासन को भेजी गई, तो उसमें कुछ और संशोधन के सुझाव दिए गए हैं। इस प्रकरण को लेकर एडी राजकीय आयोग के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के परामर्श के साथ समकक्ष अहर्ता विवाद निस्तारण जल्द हो जाएगा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू की जाएगी। हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि एक बार बताया था कि इस महीने सुलझ जाएगा, लेकिन काम हो रहा था, लेकिन उसमें और कुछ बदलाव के सुझाव दिए गए, जिसके कारण थोड़ा डिले हो गया। अब यह 95% जो है अगस्त में हो जाए, 5% जो कार्य वह सितंबर में हो जाएगा। उसके बाद आपका विज्ञापन आएगा। तो बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। बीएड काउंसलिंग अचानक रोक दी गई है। क्यों रुकी है, कारण क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड काउंसलिंग 5 अगस्त से कराने की अनुमति नहीं दी गई है शासन की तरफ से। इसकी वजह से बीयू समेत कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम जारी न करना है। कुल सचिव का कहना है कि अब 5 अगस्त से काउंसलिंग संभव नहीं है। यह बड़ी अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो स्नातक का परिणाम था वह जारी नहीं हुआ, इसके कारण जो है काउंसलिंग को रोक दिया गया। यूपीएससी की एक बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2024-25 जारी करेगा या नहीं, यह भी संशय का विषय है। 5 अगस्त को बड़ा प्रदर्शन यूपीएससी पर होने जा रहा है। हवन का कार्यक्रम भी रखा गया है, जिससे आयोग को सद्बुद्धि आए। मैं आपको बताना चाहता हूँ यूपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2024-25 को लेकर बड़ी अपडेट है कि 5 अगस्त को आप लोग पहुँचिए, तभी इस पर कुछ हो सकता है। और डेट वाइज कैलेंडर जारी किया जाए। अगर आयोग जारी नहीं करता है तो आयोग आपके साथ छल कर रहा है, क्योंकि समयबद्ध तरीके से ना परिणाम आ पाएगा और ना कोई परीक्षा हो पाएगी और ना आपकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। तो सबसे ज़रूरी है कैलेंडर जारी करवाना। जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग जारी करता है, अन्य आयोग बोर्ड जारी करते हैं, उसी प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जारी करना चाहिए। चलिए, यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के परीक्षा केंद्र के संबंध में मैं कल भी आपको बताया था कि परीक्षा केंद्र लड़कियों का भी दूर भेजा गया है, लड़कों का भी दूर भेजा गया है। लड़कों का बहुत दूर भेजा गया है और लड़कियों को दूर भेजा गया है, लेकिन 60 किलोमीटर से लेकर 120, 130 150 किलोमीटर रेंज में भेजा गया। लेकिन लड़कों को 250-250 किलोमीटर रेंज में भेजा गया है, 300-300 किलोमीटर रेंज में भेजा गया है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि भेजने का कारण क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भेजने का कारण मात्र एक है। बोर्ड का कहना, अगर सेंटर दूर रहेगा तो आप सेटिंग कॉलेज में नहीं कर पाओगे और धांधली की चांसेस कम रहेंगे। यही एक मेन कारण है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं। यूपी टीजीटी-पीटी एग्ज़ाम 2024 की मीटिंग को लेकर। यूपी टीजीटी-पीटी एग्ज़ाम 2024 की मीटिंग को लेकर बड़ी अपडेट है। इस महीने के एंड तक, यानी कि 4th सप्ताह तक एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें परीक्षा कैलेंडर इत्यादि को लेकर बड़ी चर्चा होगी। यानी कि जो जानकारी मिली है 15 अगस्त के बाद, लेकिन मैं अधिकतम आपको
इस महीने के एंड पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी कैलेंडर को लेकर जो आश्वासन दिया गया था उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, न ऐसा कोई डिसीजन हुआ कि कैलेंडर जारी किया जाए। हाँ, इतना डिसीजन हो चुका है कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, उसके बाद टीटीपीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा होगी। अब परीक्षाएं कब तक होंगी, तो नवंबर के पहले आप मत मानिए कि कोई परीक्षा होने जा रही टीजीपीटी की। इसलिए आप लोगों को थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। तेज हवाओं को लेकर, मौसम की चेतावनी को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण शनिवार को प्रदेश में अच्छी बारिश होने के संकेत मिल चुके हैं। रविवार को भी यह स्थिति बने रहने के आसार है। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। पेड़ भी गिरने के आसार हैं, बिजली भी कड़कने के आसार हैं। तो बहुत कुछ होने के आसार हैं। तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कई इलाकों में जो है रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना है। राजस्थान पटवारी भर्ती को लेकर राजस्थान पटवारी भर्ती का बड़ा ऐलान किया गया है। राजस्थान में पटवारी भर्ती सीईटी के जरिए होगी। इसके तहत पटवारी की 1963 वैकेंसी भरी जाएगी। परीक्षा का आयोजन अगले साल फरवरी या मार्च में होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने यह जानकारी दी है। अगली खबर सरकारी बैंकों में बम्पर भर्ती को लेकर है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, सरकारी बैंकों में पीओ और एसओ के 5300 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयु सीमा जो इसमें निर्धारित की गई 20 से 30 साल होनी चाहिए। उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2004 के बाद ना हुआ हो। एक बड़ी अपडेट इसमें और दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2024 निर्धारित की गई है। IBPS पीओ एग्ज़ाम ट्रेनिंग सितंबर 2024 में, प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तिथि अक्टूबर 2024। IBPS पीओ प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2024 नवंबर में जारी किया जाएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। तो इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जरूर जुड़ें। एक बड़ी अपडेट और दे दूं, 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारी भर्ती हो सकती है रद्द। वाल्मीकि समाज के आंदोलन के बाद सरकार नए सिरे से भर्ती करने की तैयारी कर रही है। जयपुर की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान में जयपुर बढ़ता है, सभी को मालूम होगा। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। एक बड़ी अपडेट और दे दूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। सिविल सेवा की तैयारी कर रही छात्रा ने की आत्महत्या, मिला सुसाइड नोट। वर्तमान सरकार में काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। जैसा कि जो नोट्स मिला है सुसाइड करने वाली लड़की अंजलि का, उन्होंने क्या लिखा है? अंजलि ने लिखा है कि अंजलि ने 3 पन्ने के सुसाइड नोट में सरकार से अपील करते हुए कहा कि सिविल सेवा परीक्षा में हो रही धांधली को रोका जाए। छात्र बहुत मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, ऐसे में उनका मनोबल टूट जाता है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। तो रोजगार का मुद्दा, धांधली का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा, जो कुछ मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है और वर्तमान सरकार में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अंजलि ने आत्महत्या कर लिया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के समाचार पत्र में यह खबर आया हुआ है। तो लगातार मैं आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास रहता है आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी मिले। तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, बीएड और UPSSC, यूपी पुलिस एग्जाम और यूपी TTPG के संबंध में अगर आपको इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जानकारी मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें।